आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है, इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी expressed in the form of equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph work done when the distance traveled by body is 2 unit and 0. कह रहे हैं किसी बॉडी का वर्क डन, किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगती है तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। वो किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, यानी कि फोर्स जो है किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? बॉडी के, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने x सेलेक्ट कर लिया, वर्क डन y, कांस्टेंट फोर्स 5। अब क्या बोला उसने, वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस ट्रेवल के। तो 5 क्या हमारा, 5 यूनिट क्या हमारा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी कि अगर प्रोपोर्शनल, ये क्या है? प्रोपोर्शनल। अगर इसको हटाते हैं तो इक्वल टू हो जाता है, इसकी वैल्यू दी गई है y इक्वल टू 5x। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। y इक्वल टू अगर 5x, अगर x हमारा 1 है, एट x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना हमें, देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक टेबल बनाएंगे जैसे लास्ट टाइम भी बनाया था हमने। ये x की वैल्यू होगी, ये हमारी y की वैल्यू होगी। जब x हमारा 1 था तो y क्या था? 5। जब x 0 था तो y हमारा 0। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। x y x डैश और y डैश। आपको पता है नीचे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है, तो इसलिए मैं नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लिखूंगा। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ मैंने वैल्यू दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और चले जाते हैं आगे y। 9 और लास्ट में 10, ये आ गया y एक्सिस, ठीक है। अब जब हमारे पास x1 था, x हमारा 1, ये 1 है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये y हमारा यहाँ पे होगा, x1 y5, यानी कि ये वाला डिस्टेंस देख लो परपेंडिकुलर। x का परपेंडिकुलर कहाँ तक? 5 तक। अब ये वैल्यू कहाँ पे होगी? दोनों यहाँ पे होंगी, क्योंकि 0 0 है। अब इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ध्यान, मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, बट आप लोगों ने स्केल से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये चला जाएगा। अब आपने चेक करना है, अब आपने हमें बताना है, यहाँ लिखा हुआ है जब हमारा x की वैल्यू 2 यूनिट होगी तो y हमारे पास क्या होगा? ये 2 है, इसकी वैल्यू यहाँ कहीं होगी, इसको परपेंडिकुलर देखना है हमें, है ना। तो ये डिस्टेंस होगा, यानी कि जब हमारा x2 है तो वर्क डन कितना होगा? x2 है तो वर्क डन कितना हुआ? 10 यूनिट्स। यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारी वर्क डन की है, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है। जब हमारा x 0 था तो y क्या था? 0, तो वर्क डन क्या होगा? 0 पे 0 यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।